हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ 10 अपूर्व अनुभव, जो कि एक संस्मरण है और जापानी भाषा की पुस्तक तोतो चान से लिया गया है और इसके लेखक हैं तेत्सुको कुरियानागी। और इसका जो अनुवाद है, उसको जो ट्रांसलेट किया है वो पूर्वा याज्ञिक कुशवाहा ने किया है। उससे कुछ महत्वपूर्ण अतिरिक्त प्रश्नोत्तर हम करेंगे। आपका पहला अतिरिक्त प्रश्न है, यासुकी चान के उदास होने का क्या कारण था? उत्तर, यासुकी चान के उदास होने का कारण यह था कि तोतो चान के सहारा देने पर भी वह सीढ़ी पर नहीं चढ़ पाया। मतलब जब वो पहले प्रयास कर रही थी तो उसके जो प्रयास थे, उसकी जो कोशिशें थी तोतो चान की, वो सारी विफल हो रही थी, सफल नहीं हो रही थी, वो उसको नहीं चढ़ा पा रही थी। तो यासुकी चान भी जो है इस बात से फिर उदास हो गया। दूसरा प्रश्न है, बाग के पेड़ों पर बच्चे अपना अधिकार कैसे जमाते थे? उत्तर, स्कूल के बच्चों ने बाग के पेड़ों में से एक एक पेड़ अपने चढ़ने के लिए सुरक्षित कर लिया था। उस पेड़ को वह अपनी निजी संपत्ति मानते थे, मतलब वो खुद की उसको ज़्यादा समझते थे। दूसरे के पेड़ पर चढ़ने के लिए उससे अनुमति लेनी पड़ती थी। यानी अगर आपका पेड़ है और आपको किसी दूसरे बच्चे के पेड़ पर चढ़ना आप चाहते हो तो आपको पहले उससे अनुमति या परमिशन लेनी पड़ती थी और वो पूरी शिष्टता के साथ लेनी पड़ती थी। आपका तीसरा अतिरिक्त प्रश्न है, यासुकी चान ने अन्य बच्चों की तरह किसी पेड़ को अपना निजी पेड़ क्यों नहीं बनाया? उत्तर, यासुकी चान को पोलियो की बीमारी हो गई थी। इस कारण उसके हाथ पैर बहुत दुबले पतले और कमज़ोर हो गए थे, क्योंकि पोलियो की बीमारी में हमारे हाथ पैरों और जो ताकत है वो चली जाती है। उससे दूर तक चला भी नहीं जाता था। ऐसी दशा में वह पेड़ पर खुद नहीं चढ़ सकता था, इसलिए उसने किसी पेड़ को अपना निजी पेड़ नहीं बनाया था।